कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैंने आपको मेकअप का सिलेबस बताया था बेसिक टू एडवांस, जिसमें हमारा एक टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ मेकअप। तो आज के वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ मेकअप ही कराने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज की एक हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है। उसी तरीके से हमारे मेकअप की भी एक हिस्ट्री है, मेकअप का भी एक इतिहास है। आज के टाइम में आधुनिक युग में मेकअप इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि मेकअप लोगों की जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। बट इसे देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेकअप आधुनिक युग की देन है, क्योंकि मेकअप प्राचीन काल में भी यूज होता था। लोग प्राचीन काल में भी श्रृंगार किया करते थे। उतना ही इम्पोर्टेंट था लोगों के लिए मेकअप जितना कि आज के टाइम में है। उस टाइम में भी लोग बहुत ही शिद्दत के साथ मेकअप को किया करते थे और वो मेकअप करने के लिए नेचुरल चीजों का यूज किया करते थे। आज तो मेकअप की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि हमें इतनी सारी ब्रांड्स के बने बनाए मेकअप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हम उन्हें फटाफट से खरीदते हैं और यूज करते हैं। लेकिन उस टाइमिंग में लोग मेकअप के जो प्रोडक्ट्स थे वो खुद से इन्वेंट किया करते थे और फिर उनका यूज किया करते थे, जिसमें आगे हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स में कि लोग मेकअप को करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। तो मेकअप आधुनिक युग की देन नहीं है, मेकअप प्राचीन काल से यूज होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ मेकअप का, वो हमारा यही है कि मेकअप का जो सबसे पहला एविडेंस था, सबसे पहला सबूत था, वो हमें 4000 बीसी में मिस्र में दिखाई दिया था। तो मेकअप आधुनिक युग की देन नहीं है, मेकअप प्राचीन काल की देन है। प्राचीन काल में भी जो मेकअप था लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था, उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि आज के टाइम में है। उस टाइमिंग में भी लोग जो थे वो मेकअप करते थे अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए और मौसम से बचाव के लिए भी वो लोग मेकअप किया करते थे। जैसे बहुत तेज धूप से बचने के लिए वो आंखों में बहुत तेज धूप से अपने आंखों को बचाने के लिए वो काजल का इस्तेमाल किया करते थे। तो जो मेकअप था वो मौसम से बचाव के लिए भी किया करते थे वो लोग, और अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए भी मेकअप का इस्तेमाल किया करते थे। मिस्र के जो लोग थे वो लेड, कॉपर, जले हुए बादाम को जला करके सूट और अन्य चीजों से बने कोहल काजल होता है, काजल को हम कोहल कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल किया करते। तो काजल को बनाने के लिए वो लेड, कॉपर और जले हुए बादाम, सूट, इन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे और फिर उसे काजल बनाकर उसका यूज किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि आंखों में मेकअप से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं और नजर में सुधार आता है। उन लोगों का मानना था कि वो अगर अपनी आंखों में मेकअप करके रखेंगे, आंखों में काजल लगा कर रखेंगे, तो जो बुरी आत्माएं होती हैं वो दूर रहती हैं और नजर में भी सुधार आता है, किसी की नजर नहीं लगती है। आज के टाइम में भी हम कई बार देखते हैं कि जो मम्मियां होती हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं कि काला टीका लगा दो, नजर न लग जाए। इसी तरीके से वो लोग भी अपनी आंखों में काजल लगा के रहते थे हमेशा, ताकि उन्हें किसी की नजर भी ना लगे, उनके बच्चों को किसी की नजर ना लगे और जो बुरी आत्माएं होती हैं वो भी दूर रहें। तो इन दोनों के लिए वो आंखों में काजल को लगाकर रखते थे, आई मेकअप किया करते थे। और मेकअप जो था वो गरीब लोग भी किया करते थे। आंखों का मेकअप जो पुअर लोग थे वो भी किया करते थे। सिर्फ राजा महाराजा या जो वो रिच लोग थे वो ही मेकअप को नहीं यूज किया करते थे, गरीब लोग भी मेकअप का यूज किया करते थे। जो रोम के लोग थे वो रंग को सफेद करने के लिए चाक का इस्तेमाल करते थे। चाक को वो यूज करते थे अपने फेस पर लगा के अपने कलर को, कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाने के लिए, और रूज लगाया करते थे। जैसे हम ब्लशर का यूज करते हैं उसी तरीके से वो अपने गालों पर रूज लगाया करते थे। और दांतों की सफाई के लिए वो प्यूमिस का इस्तेमाल किया करते थे। प्यूमिस का इस्तेमाल करने से जो उनके टीथ थे वो बिल्कुल व्हाइट दिखते थे, सफेद रहते थे। तो वो प्यूमिस का इस्तेमाल करते थे दांतों की क्लीनिंग के लिए। पार्शियन महिलाएं जो थी वो अपने बालों और फेस को कलर करने के लिए हिना का यूज किया करती थी। उनका मानना था कि हिना से कलर करने से उन्हें धरती की ताकत मिलती है। तो लोगों के लिए अलग अलग तरह के मेकअप को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं थी और वो उनके अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार मेकअप को किया करते थे। जापान में ग्रीशा अपनी आईब्रोज और आंखों के किनारे को, यहाँ तक कि लिप्स को क्रश किए हुए सेफ्लावर पेटल से मेकअप किया करते थे।
तो इस तरीके से प्राचीन काल में भी लोगों के लिए मेकअप जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। जिस तरीके से आज हमारे लिए मेकअप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए मेकअप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से उस टाइम में भी जो मेकअप था वो लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। वुमेन्स के साथ साथ मेंस भी मेकअप को किया करते थे। तो ये थी हमारी मेकअप ऑफ हिस्ट्री। ये हमारी मेकअप ऑफ हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर इसी तरीके से मेकअप, स्किन एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस देती रहूँगी। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।